थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का कथन 1 मिनट के अंदर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 1 मिनट तक इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको थेल्स प्रमेय समझ में आ जाएगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, थेल्स प्रमेय आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय 6.1, हम क्लास 10 मैथ्स की जो छठी प्रश्नावली है उसकी प्रमेय है 6.1, जिसको दो नाम है, थेल्स प्रमेय और आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। इस प्रमेय के अंदर क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के कोई भी एक भुजा के समांतर एक ऐसी रेखा खींचे जो शेष दोनों को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, जैसे डी और ई, तो वे दोनों भुजाएं समानुपाती होती है। मतलब अगर यदि डी ई समांतर हो बी सी के हो तो ए डी बटा डी बी ये बराबर होता है ए ई बटा ई सी के। ये कथन है, ये है थेल्स प्रमेय का कथन। आपको सिर्फ 2 लाइन याद रखनी थेल्स प्रमेय के अंदर कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर एक ऐसी रेखा खींचे जो एक भुजा के समांतर हो तो शेष दोनों को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली होनी चाहिए, तो फिर वो दोनों भुजाएं जो हैं समानुपाती होती है, एक के अनुपात विभाजित होती है। कहने का मतलब आधा टुकड़ा को बट्टा में लिखने पर दूसरी भुजा के भी आधे टुकड़े को बट्टा में लिखने पर दोनों बराबर होते हैं। यह थेल्स प्रमेय का कथन है। ये प्रमेय 6.1 और 6.2 क्या कहती है? प्रमेय 6.2 इसका विलोम है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम। यह कहती है कि यदि किसी त्रिभुज में आप ऐसी रेखा खींचो जो किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को विभाजित करे, अलग अलग बिंदुओं पर विभाजित करे, अगर वे दोनों अनुपात बराबर हों तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब यदि, अब इसको सिर्फ इसका उल्टा लिखना है, यदि ए डी बट्टा डी बी बराबर हो ए ई बट्टा ई सी हो तो इसका उल्टा है जी, अनुपात बराबर हो तो रेखा समानुपाती हो तो डी ई समांतर होगी बी सी के। ये थेल्स प्रमेय का विपरीत विलोम। तो ये अपने को इसमें जो है थेल्स प्रमेय के दोनों कथन याद रखने हैं। 6.1 और 6.2 दो प्रमेय हैं, दोनों के कथन याद रखने हैं। पहले का कथन है यदि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर ऐसी रेखा खींची जाए जो शेष दोनों को प्रतिच्छेद करे तो वह उन दोनों को भिन्न भिन्न समान अनुपात में विभाजित करती है। दूसरा कथन है एक ऐसी रेखा जो किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। 2 भुजाओं को करेंगे तो तीसरी भुजा जो है बच गई, उसके समांतर होती है। ये थेल्स प्रमेय का 6.2 का विपरीत वाला कथन है। हम इस पूरे प्रश्नावली के अंदर इसी प्रकार के सवाल करने वाले हैं। आप लोग सवालों को अगर देखेंगे तो उनमें भी आपको ऐसी चीज़ें मिलेगी कि जैसे किसी सवाल में एक डायग्राम दे रखा होगा, इस प्रकार से कोई भी डायग्राम हो सकता है, और हमें ये बोला जाएगा कि यहाँ पे जो है ये चतुर्भुज है, इसके विकर्ण इसे खींचे गए हैं और ये समांतर चतुर्भुज है और यहाँ से जो है दोनों विकर्ण प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ABCD विकर्ण होंगे। अब आपको बोलेंगे कि आप इनके अनुपात ज्ञात कीजिए कि ये दोनों और इस तरह से। तो फिर हम एक लाइन खींचेंगे, इस तरीके से रचना करेंगे और इस तरीके से समान मान करके त्रिभुज लेकर के, जैसे ये त्रिभुज लिया और त्रिभुज में थेल्स प्रमेय लगा करके हम बताएंगे कि त्रिभुज ABD, अगर आपने त्रिभुज ABD लिया है तो ABD में आप OE समांतर है किसके, हमने इसको समांतर माना है किसके, AB के, और अगर समांतर है तो फिर अनुपात बराबर होगा, यानी DE बट्टा EA बराबर होगा DO बट्टा BO, इस प्रकार से, या OB। यह हमको दर्शाना है हर सवाल के अंदर। प्रश्नावली 6.2 के सारे सवालों में यही चीज़ है। तो आइए हम एक कोई सवाल ले लेते हैं 6.2 प्रश्नावली का, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट सवाल जो कि बच्चों को काफ़ी बार बच्चे पूछते हों और जो हम लोग जो है उसको सरल करके बताते हैं कि किस प्रकार से उस पर डिपेंडेबल सवाल है इस प्रमेय के ऊपर। एक सवाल लेकर के इसको सॉल्व करते हैं। थेल्स प्रमेय पर आधारित सवाल है। त्रिभुज ABC दे रखा है। त्रिभुज ABC में आपको दिया गया है कि DE समांतर है AC और DF समांतर है AE। DE और AC समांतर है और DF और AE समांतर है। तो जब आप बात करेंगे DE और AC की तो त्रिभुज ABC देखना है। जब आप बात करेंगे DF और AE की तो त्रिभुज ABE देखना है। यही ध्यान रखना है। तो उत्पत्ति में हमें रचना करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसमें उत्पत्ति में लेकर के चलते हैं। सबसे पहले आपको ये समांतर दिया गया है तो हम ये त्रिभुज ले लेते हैं DEAC वाला। तो AC वाला कौन सा होगा? त्रिभुज ABC में दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है जी? DE समांतर है AC। अब देखिए अगर DE और AC समांतर होगा तो इन भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे BE बट्टा EC बराबर होगा BD बट्टा DA। ये थेल्स प्रमेय के हिसाब से समांतर है, इसलिए थेल्स प्रमेय से फ्रॉम थेल्स इक्वेशन, थेल्स थ्योरम,
आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से या प्रमेय 6.1 से क्या होगा जी, अनुपात बराबर होगा किसका, बी ई बटा ई सी, ये बराबर होगा किसके जी, बी डी बटा डी ए। ये हमको समीकरण 1 प्राप्त हुआ है। अब हमें क्या सिद्ध करना है ये भी हम देख लेते हैं। हमें सिद्ध करना है बी एफ बटा एफ ई बराबर बी बटा ई सी, बी एफ ई बी ई सी। तो बी ई सी हमारे पास में ये चीज़ यहाँ पर प्राप्त हो रही थी, समीकरण 1 बना लिया, मैंने इसको बना लिया है। और अब हम समीकरण 2 के लिए क्या करेंगे, दूसरा त्रिभुज लेंगे जो हमें दिया गया है डी एफ समांतर ए। बहुत ईजी है, देखिए ध्यान से। त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में इस त्रिभुज को ध्यान से देखो, इसको भूल जाओ आप, इस त्रिभुज को ही देखना है। यहाँ पर ये जो ए ई लाइन है ये समांतर दे रही है डी एफ के, तो डी एफ समांतर ए ई लिखा हुआ है, में दिया हुआ है कि, एक मिनट, या इसी प्रकार शब्द का यूज़ कर लेते हैं, इसी प्रकार में। अब यहाँ पर दिया हुआ बार बार लिखना नहीं पड़ेगा हमको, हम सीधा लिखेंगे डी एफ समांतर ए ई है, इसलिए क्या होगा जी, थेल्स प्रमेय से। इसलिए अब थेल्स प्रमेय भी बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ लिखेंगे बी एफ बटा एफ ई, बी एफ बटा एफ ई इज इक्वल टू बी डी बटा डी ए। ये समीकरण हमारे पास में 2। आप दोनों समीकरणों को ध्यान से देखेंगे तो आपको बी डी बटा डी ए और बी डी बटा डी ए दोनों मिल रहा है कि नहीं। दो समीकरणों में एक ही चीज़ अगर बराबर हो तो वो दिए गए लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड भी बराबर होते हैं, मतलब बी बटा ई सी बराबर होगा बी एफ बटा एफ ई, और यही हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ हम सीधा सीधा ले लेंगे, ये सवाल बहुत इजी हो गया थेल्स प्रमेय की सहायता से। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आप क्या कह सकते हैं, व्हाट कैन यू से। समीकरण 1 व 2 से हम ये कह सकते हैं कि जो बी डी बटा डी ए है ये बराबर होगा पहले तो किसके, बी ई बटा ई सी के, और फिर किसके, बी एफ बटा एफ ई के। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि आपका बी एफ बटा एफ ई ये बराबर होगा किसके जी, बी ई बटा ई सी के, और यही हमको सिद्ध करना था। ये हमारा चौथे सवाल का आंसर है। अब एक सवाल मैंने आपको बताया है थेल्स प्रमेय पर आधारित, और दूसरा सवाल मैं आपको बताऊंगा थेल्स प्रमेय के विलोम यानी प्रमेय 6.2 के ऊपर आधारित सवाल। तो हम प्रश्नावली 6.2 में से एक ऐसा सवाल निकालते हैं, ढूंढते हैं जो इसके विलोम के ऊपर डिपेंडेबल हो। तो इसके अगले सवाल की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल लेंगे 6.2 में से। प्रमेय 6.2 के प्रयोग से आपको ये सवाल सरल करना है कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखिए ये कैसे 6.2 का यूज़ करेगा, अनुपात बराबर होकर के समांतर कैसे सिद्ध करेंगे, हम यही आपको इसमें बताने वाले हैं। तो यहाँ हम कोई एक त्रिभुज ले लेते हैं ABC। मान लीजिए कोई नॉर्मल एक त्रिभुज ले लिया हमने ABC, और इस त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खींचनी, यानी मान लेते हैं AB के, यहाँ थोड़ा लिखना पड़ेगा, माना कि त्रिभुज ABC में AB और AC के मध्य बिंदु, द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC क्रमशः रेस्पेक्टिवली D और E है, D और E है। आपका D AB का मध्य बिंदु और ये E AC का मध्य, और ये लाइन अपन ने खींच दी है जी, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो अब ये मध्य बिंदु है, तो अब हमें दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि अगर मध्य बिंदु होगा तो AD बराबर होगा जी DB, और AE बराबर होगा हमारे पास में EC के। AD बराबर DB होगा, ये दोनों मध्य बिंदु। अब किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर सिद्ध करनी है। तो रेखा अपने पास DE है, तो सिद्ध क्या करना है, तो DE जो है ये समांतर होनी चाहिए BC के, ये हमको सिद्ध करना है। अब थेल्स प्रमेय के विलोम वाले कथन से हम इसको सिद्ध कर लेंगे बड़े आराम से। तो उत्पत्ति में हम इसको लेकर के चलते हैं कि क्योंकि AD बराबर है हमारे पास में DB, तो DB को AD के नीचे लेके आ जाएंगे, तो ये पक्षांतरण करने पर इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये ओवरऑल ऐसे ही होता है जी। ये तो इसी प्रकार हमारे पास में AE बराबर है जी EC,
तो इसमें भी अगर ऐसे इधर पक्षांतर करेंगे तो AE/EC बराबर हो जाएगा 1। अब समीकरण 1 और 2 से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि ये दोनों ही 1 के बराबर है, तो ये दोनों ही अनुपात बराबर होंगे। यानी समीकरण 1 और 2 से हम ये कह सकते हैं कि AD/DB बराबर होगा AE/EC के। समीकरण 1 व 2 से DB ये बराबर होगा AE/EC के। अब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से हम जानते हैं कि यदि अनुपात किन्हीं दो त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात अगर बराबर हो तो वो उनको मिलाने वाली जो रेखा है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो प्रमेय 6.2 से DE जो है ये समांतर होगी किसके जी, BC के। बस ये इतना ही है इस सवाल के अंदर। ये आपका 8वें का उत्तर था, ऐसे करना है इसको। ये यहाँ पर मध्य बिंदु का कंसेप्ट था, इसीलिए हमने इसको समांतर बता दिया। कई बार सवाल में आपको ये बराबर दिया हुआ होगा इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा घुमा फिरा कर दिया होगा, वहाँ पर हमें सही जगह पर ला करके इसको समांतर सिद्ध करना होगा। 6.2 का यूज़ इसी प्रकार से सवाल के अंदर कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको थेल्स प्रमेय 6.1 और इसका विलोम 6.2 दोनों प्रमेय और प्रमेय में अंतर और उन प्रमेय के अनुप्रयोग के बारे में जो सवाल हम करते हैं उन सवालों को मैंने आपको सोल्व करके बताया इस वीडियो के अंदर। हम अगले वीडियो के अंदर इसी प्रश्नावली का जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोग देखते रहिए, कीप वॉचिंग। इस वीडियो के अंदर इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।